और अब रुक करते एक और बड़ी खबर का। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद का मामला, एसआईटी रिपोर्ट में गबन की पुष्टि हो चुकी है। गणना कक्ष में चोरी प्रथम दृष्टया से साबित हुई है। सीसीटीवी में नोट छिपाते हुए कर्मचारी नजर आए हैं और 70 संदिग्ध घटनाओं का खुलासा भी किया गया है। 6 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। कई धाराओं में केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है एसआईटी रिपोर्ट में। और सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे। चंपत राय को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। ये बड़ी जानकारी है। चंपत राय, जिनको इसका प्रमुख माना जा रहा था, उन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। उनका नाम शामिल नहीं है। तो अयोध्या जांच मामले पर यह बड़ी जानकारी है। तो अयोध्या जांच मामले पर यह बड़ी जानकारी है, जहां पर पूरे मामले पर लगातार विपक्ष की ओर से चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि कल दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और नई जो जिम्मेदारी है वो भी सौंप दी गई, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। कई तरह के आरोप लगे और ये कहा गया कि छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले पर, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें इस पर कहीं से भी बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब एक बार फिर से ये सवाल उठता हुआ जरूर नजर आएगा। चंपत राय को एसआईटी की जांच में, एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है, ये बड़ी जानकारी है। गणना कक्ष में चोरी प्रथम दृष्टया से साबित हुई है। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो सबूत है वो पेश हो चुके हैं। सबूतों को लेकर भी बहुत तरह की बातें जो है इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इसमें साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है और ये बड़ी जानकारी है। इस पूरे मामले पर चंपत राय को क्लीन चिट मिल चुकी है। अयोध्या राम मंदिर का जो विवाद है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एसआईटी रिपोर्ट में गबन की पुष्टि तो हुई है, लेकिन चंपत राय को क्लीन चिट मिली है। गणना कक्ष में प्रथम दृष्टया से चोरी साबित हुई है। सीसीटीवी में नोट छिपाते हुए कर्मचारी नजर आए हैं और 70 संदिग्ध घटनाओं का इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। 6 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है और ये बड़े सवाल है अभी इस पूरे मामले पर, क्योंकि बहुत बड़े जो आरोप है वो लग रहे थे और विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजेश यादव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए पूरे मामले पर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कई ऐसे नाम जिन पर विपक्ष आरोप लगा रहा था उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। आपको क्या समझ आ रहा है रिपोर्ट में और क्या कुछ जानकारी? देखिए नेहा, अगर बात करें राम मंदिर गमन घोटाले की तो जाहिर सी बात है कि बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एसआईटी ने जांच की थी और जांच में अगर देखा जाए तो एसआईटी 9 पेज की रिपोर्ट जो है उसकी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट की बैठक के बाद ये रिपोर्ट जो है मीडिया में आ गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो ये जो गमन हुआ था तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक गमन जो है प्रथम दृष्टया साबित हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें इसके अलावा जो एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें एसआईटी ने कहा है सीसीटीवी में नोट छिपाते हुए और हटाते हुए जो है वहां पे वो दिखाई दिए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इसमें लगभग एसआईटी ने 70 नामों को और संदिग्ध बताया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो लगभग 27 अप्रैल और 5 जून के बीच में सीसीटीवी की जो जांच थी वो जांच की गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एसओपी और एमओयू मौजूद का पालन नहीं किया गया है। और उस देखा जाए तो लगभग इसमें जो 6 नाम पे प्रथम दृष्टया जो आरोपी सिद्ध पाए गए हैं उसमें अविनाश शुक्ला, अनुप मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश यादव, रमाशंकर मिश्रा, इन नामों पर आपराधिक देखा जाए तो आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने के लिए मांग की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अनिल मिश्रा जो थे जिनके देख रेख में वहां पे निगरानी होती थी, उन्होंने पूरी तरीके से अपने काम नहीं किए, क्योंकि उनका जो काम था वो निगरानी का था, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभाई। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नेहा कि जिस तरीके से चंपत राय को देखा जाए तो चंपत राय को जो बाहर निकाल दिया गया, चंपत राय को जिस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है, तो कहीं न कहीं सवाल इस पे सबसे बड़ा खड़ा होता है। क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार आरोप लगाते रहे हैं। संजय सिंह ने तमाम देखा जाए सबूत एसआईटी को भी सौंप चुके हैं। संजय सिंह ने अभी कल कम से कम 20 सबूत उन्होंने संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया। तो आप ये बता सकते हैं जी,
आप ये बता सकते हैं कि किस तरह के सबूत, क्या इस पर कोई टिप्पणी की गई संजय सिंह की ओर से, या कोई सूत्र हो जो ये बता रहा हो कि कुछ इस तरह के जो सबूत हैं वो संजय सिंह की ओर से पेश किए गए हैं और चंपत राय को ये जो क्लीन चिट दी गई है इसका आधार क्या है? सिर्फ ये कि रिपोर्ट में नाम नहीं है, या फिर इस पर भी कोई और बात है? देखिए नेहा, अगर चंपत राय की बात करें तो चंपत राय को जो क्लीन चिट दी गई है तो कहीं न कहीं देखा जाए बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाया है चंपत राय पर, क्योंकि अगर देखा जाए ट्रस्ट का अगर मेन सर्वा अगर बात किया जाए तो चंपत राय थे, तो चंपत राय के निगरानी में ही सारी चीजें होती थी। अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा गमन हुआ, तो आखिर चंपत राय को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? इससे साफ साफ पता चलता है कि चंपत राय की भी मिली भगत थी, जिस तरीके से संजय सिंह ने सवाल उठाया है। क्योंकि संजय सिंह ने जो जमीन से जुड़े कागजात थे, जो जमीन खरीदी गई है ट्रस्ट के नाम, मंदिर के नाम पे जो जमीन खरीदी गई है, वो बड़ा घोटाला उसमें दिख रहा है। और उसको, उस जमीन के सारे कागजात संजय सिंह ने मीडिया के सामने भी पेश किया। संजय सिंह ने उस जो जमीन से जुड़े कागजात थे उसको SIT को भी सौंपा है। तो अब इस पूरे मामले पर क्या ये माना जाए कि अनिल मिश्रा पर आगे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चंपत राय को क्लीन चिट मिल चुकी है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए नेहा, जिस तरीके से बैठक हुई कल वहां राम मंदिर में, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो बिल्कुल चंपत राय को क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाया है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार तमाम सारे सबूत मीडिया के सामने पेश किए हैं, तमाम सारे सबूत SIT को सौंपे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चंपत राय बच पाएंगे। क्योंकि चंपत राय के ऊपर देखा जाए तो कई करोड़ों का घोटाला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिखाया है। लेकिन जांच सारे मामले पर SIT कर रही है, सांसद संजय सिंह ने पेश किया है। अब बिल्कुल राजेश, लेकिन जांच तो इस मामले पर SIT कर रही है और देखना होगा कि SIT की ओर से इस पर कोई और आगे तथ्य पेश किए जाते हैं नहीं। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और देखना होगा कि आगे जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें संदिग्ध बताया गया है।